सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। सर्वप्रथम पिताजी के दर्शन कीजिए। आज जो है आपको सभी भक्तों को मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि मैं करकोटेश्वर महादेव के बारे में बताऊंगी कि कैसे शिवलिंग पे ये तीनों नाग स्थापित हुए हैं, किस तरीके से जो है। तो उसमें मैंने शॉर्ट ही बता पाया था, पूरी महिमा नहीं बता पाई क्योंकि 60 सेकंड में पूरा वृत्तांत बताना बहुत असंभव होता है अभी भी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो सब बहुत कम ही सुनते हैं। जिनका इंटरेस्ट होता है सुनने का, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए होता है, वही भक्त देते, इसलिए छोटे उसमें और ज्यादा बात आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिएगा, कद्रू और विंता दो बहनें थी और वो जो ऋषि मुनि कश्यप थे उनकी पत्नी थी। तो जो कद्रू माता थी उनसे सारे नाग वंशज की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। जितने भी नाग हैं, 100 नाग का वरदान मांगा था उन्होंने कश्यप ऋषि मुनि से। जितने भी नाग, वासुकी, तक्षक हो गए, शेष नाग हो गए, करकोटक नाग हो गए, जितने भी नाग हैं वो सब कद्रू माता के पुत्र हैं, उन्हीं से उत्पत्ति। और सबसे पहले बेटे जो हैं वासुकी हैं, इसलिए वो सबसे बड़े बेटे हैं उनके। जो विंता माता थी उनके दो बेटे किस तरीके से, जो गरुड़ भगवान, आप सभी ने सुना होगा कि गरुड़ भगवान जी के बारे में, वो और अरुण भगवान जो हैं उनके ही बेटे हैं। अरुण भगवान सबसे पहले बड़े बेटे हैं उनके, दूसरे जो थे वो गरुड़ भगवान जी थे। और अरुण जी जो है, अगर सूर्य भगवान का जो सारथी है, जो रथ खींचते हैं, वो अरुण है, वही उनके बेटे हैं। और गरुड़ भगवान तो आपको पता ही है, स्वयं जो है हमारे प्रभु की सवारी जो है विमान, उन्होंने सबसे ऊंचा स्थान मांगा था जब उनसे वरदान मांगा था ना। इसकी भी एक कहानी है, आपको मैं बताऊंगी। अमृत कैसे जो आया था इसके बारे में वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो आपको बताती हूँ मैं, जिस समय पे, अगर सभी को याद होगा इतिहास में थोड़ी सी चीजें हमारे, जैसे राजा परीक्षित को राजा वो नाग, तक्षक नाग थे जो उन्होंने डसा था। उसके बाद जो राजा परीक्षित के बेटे थे जन्मजय ने यज्ञ किया था। यज्ञ में उन्होंने सारे जितने भी नागों की आहुति दे रहे थे कि ये वाले नाग आ जाए, अब ये वाले नाग आ जाए। जब ना उनको करकोटक नाग को भी डर भय हो गया, क्यों? क्योंकि सारे नागों की आहुति दी जा रही थी। तो महाकाल वन में जाकर करकोटक नाग ने महाकाल की तपस्या की थी। तब पिताजी ने प्रसन्न होकर, यानी कि भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। क्योंकि पहले वो गले में स्थापित होना चाहते थे पिताजी के, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे गले में वासुकी जी पहले से ही धारण है। तो इसीलिए करकोटक जी को स्थान दिया गया था शिवलिंग के अंदर। ये करकोटक नाग है, इन्हें करकोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और जब मेरा उज्जैन जाना होगा तो मैं आपको वो, मतलब जो 24 खंबा माता मंदिर है ना, उसमें आज भी स्थापित हैं जो नाग हैं, करकोटेश्वर नाग। ये अशोक सुंदरी दीदी हैं, ये करकोटेश्वर नाग हैं, ये हमारे वासुकी जी हैं। ये तीनों नाग जो हैं, तो जहां पर भी नाग गले में स्थापित होता है उन्हें करकोटेश्वर महादेव कहा जाता है। तो पिताजी ने करकोटेश्वर नाग से एक ही कहा था, जो भी नाग प्रजाति धर्म के अनुसार संचालन करेगी सृष्टि का, उसको कभी भी हानि नहीं पहुंचेगी। और उन्होंने स्थान उन्हें शिवलिंग में दिया था प्रसन्न होकर, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की थी और सही धर्म आचरण से प्रसन्न होकर उन्होंने शिवलिंग में उन्हें स्थान दिया। तब से जितने भी शिवलिंग में जब गले में होता है उन्हें करकोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और जो इसका मुख्य, जो करकोटेश्वर नाग जहाँ स्थापित हुए थे वो उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन के महाकाल वन में ही करकोटेश्वर नाग ने अपने जो है पूजा आराधना तपस्या वहां की थी। तो जब ये, अब काफी भक्तों को कंफ्यूजन रहती है कि ना शिवलिंग में कौन कौन से स्थान होते हैं। देखिएगा, सबसे नीचे ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं। फिर विष्णु जी आते हैं, ये हस्तकमल जो होता है ये माता का है हमारी। इधर की साइड जो है गणेश जी, और इधर की साइड जो है वो कार्तिक जी विराजमान होते हैं। ये हमारी अशोक सुंदरी दीदी है। आगे की साइड जो है वो कुबेर भगवान जी स्थापित है। ये कुबेर जी का स्थान है, ये कुबेर जी स्थापित है। ये जलाधारी होती है जहां से जल जो है बाहर बहता है। इस तरीके से जो है बहुत सारे देवी देवता इसमें विराजमान हैं। और माता के जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, हस्तकमल यहाँ से लेके इतना जितना भी है ये माँ का हमारे हस्तकमल है इस तरीके से। और पिताजी जो है यहाँ पर शिवलिंग, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इन्हीं में ही स्थापित है। नीचे ब्रह्मा जी सबसे पहले, फिर विष्णु जी, फिर ऊपर जाकर महेश, यानी कि पिताजी विराजमान है। और इस तरीके से जो है ना, इसमें हमारे सभी देवी देवताओं का वास इन्हीं में ही है, पिताजी के अंदर ही है। जब कभी भी अगर हमारे शिवलिंग कभी बाहर हमने देखा होगा, वहां पर पूरा शिव परिवार विराजमान नहीं होता है, सिर्फ जो है ना पिताजी स्थापित होते हैं और सामने नंदी जी विराजमान होते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप करो तो हमेशा पहले गणेश जी और जो कार्तिक जी, उनका पूजन करके आप पिताजी पे जल जो है चढ़ा सकते हो। इस तरीके से जो आप पिताजी का पूजन कर सकते हो। जिन भी भक्तों को नहीं पता है, हमारी बस यही कोशिश रहती है कि उन भक्तों को जानकारी मिल सके। कुछ भक्तों को कुछ अलग पता होता तो वो कमेंट के माध्यम से हमें भी जानकारी देते हैं। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।